अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के एपिसोड में कहानी ने ऐसा ख़तरनाक मोड़ लिया है जहां साजिश, लालच और नफ़रत एक बार फिर रिश्तों के आमने सामने खड़ी हो गई है। आज हम बात करेंगे ड्रामा मुफाद परस्त के इस आने वाली एपिसोड की, जहां आलिया एक बार फिर ज़ारा की ज़िंदगी को बर्बाद करने के दर पे है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत कुछ बदल देगा। जब आलिया को अपना मकसद नाकाम होता हुआ नज़र आया तो उसने एक बार फिर ज़ारा को उसके अपने वालिद आदिल के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया। ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि आलिया मेहरों के कहने पर ज़ारा को उसके वालिद आदिल के घर सिर्फ इसलिए भेजती है ताकि आदिल के ज़रिए ज़ारा का हिस्सा निकलवा सके। दूसरी तरफ ज़ारा जो ना चाहते हुए भी अपने वालिद आदिल के करीब होती चली जा रही है। जब आदिल अपनी बेटी ज़ारा से बात करने आता है तो ज़ारा अपने वालिद से कहती है कि वो अपनी वालदा अरूसा की डायरी देखना चाहती है कि उसकी माँ उसके बारे में क्या लिखती थी और क्या सोचती थी। जब आदिल ज़ारा को बताता है कि तुम्हारी माँ की वो डायरी तो आलिया के पास है, तो ज़ारा इस बात पर यकीन नहीं कर पाती। वह हैरत से पूछती है कि आखिर उनके पास मेरी वालदा की डायरी कैसे हो सकती है। तब आदिल ज़ारा को बताता है कि क्या तुम्हें आलिया ने नहीं बताया, जब वो तुम्हें मुझसे लेने आई थी तो उसने मुझसे अरूसा की डायरी भी मांगी थी और मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उसे वो डायरी दे दी थी, ये जाने बगैर कि आखिर इसे वो डायरी क्यों चाहिए थी। अपने वालिद की बातें सुनने के बाद ज़ारा खुद से ही बातें करने लगती हैं और कहती है, मुझे अपने वालिद की आंखों में सच्चाई नज़र आती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी बातों पर यकीन कर लूं, लेकिन खाला जान कुछ और कहती हैं और मेरे बाबा कुछ और। मैं समझ नहीं पा रही कि आखिर यकीन किसकी बात पर करूं। दूसरी तरफ आलिया मेहरू के कहने पर आदिल को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे लग रहा है तुम्हारी बीवी तहरीम मेरी ज़ारा का हिस्सा खा जाएगी। आदिल गुस्से में कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो। आलिया कहती है कि ज़ाहिर है इस घर में तुम्हारे अलावा ज़ारा का कोई अपना नहीं, सब सौतेले रिश्ते हैं। इस पर आदिल भड़क उठता है और कहता है कि मेरी बेटी का रिश्ता सौतेला नहीं, इस घर में सब उसके अपने ही हैं। आलिया फिर कहती है, तुम जानते हो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगर खुदा न खास्ता तुम इस दुनिया से चले गए तो तहरीम और रेहान मेरी ज़ारा का हक खा जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी का हक उसके नाम कर दो। ये सुनकर आदिल साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपनी बेटी के लिए खुद फैसला करना जानता हूँ। ये सब बातें करने के बाद आलिया मेहरू को बताती है तो मेहरू कहती है कि फ़ोन पर बात करने से कुछ हल नहीं होगा, आपको सीधा आदिल के घर जाना चाहिए और ज़ारा के कान भी भरने चाहिए ताकि वो वहाँ के दिखावे के प्यार में ना आ जाए। आलिया फ़ौरन ज़ारा को फ़ोन करती है और तहरीम के ख़िलाफ़ उसके कान भरती है। जब ज़ारा कहती है कि तहरीम तो इससे बहुत मोहब्बत करती है, तो आलिया कहती है कि ये सब दिखावा है, वो तुम्हारा हिस्सा खाना चाहती है। ज़ारा पूरी तरह समझ तो नहीं पाती, लेकिन फिर भी कह देती है कि आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। तो नाज़रीन, आखिर कब ज़ारा को समझ आएगी कि कौन उसका अपना है और कौन सिर्फ मुफाद के लिए उसके करीब है। क्या ज़ारा सच को पहचान पाएगी या आलिया की साजिश एक बार फिर कामयाब हो जाएगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मुफाद परस्त। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।